गाइज वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो हम व्यक्तित्व के कई पार्ट दे चुके हैं, जैसे क्या स्मार्ट शेल्डन दिए हैं, शेल्डन के अकॉर्डिंग, मनोविश्लेषणवादी यूंग के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी के टाइप्स हम दे चुके हैं छोटे छोटे पार्टों में। बट यहाँ पे कलेक्ट करके सारे पार्ट एक साथ इंक्लूड करने वाली हूँ, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव। चलिए देखते हैं यहाँ पे पर्सनालिटी के संदर्भ में डिफरेंट बिल्कुल शिक्षा शास्त्रियों ने जो है अपने विचार पृथक पृथक अलग अलग से वितरण किए हुए हैं। अब यहाँ पे कैशमर के अकॉर्डिंग जो है व्यक्तित्व के टाइप, शेल्डन के अकॉर्डिंग, विलियम जेम्स अकॉर्डिंग पर्सनालिटी टाइप्स, और न्यूमैन एवं स्टर्न के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के प्रकार, शेल्डन के अकॉर्डिंग यहाँ पे, और यूंग के अकॉर्डिंग भी जो मनोविश्लेषणवादी हैं, उभयमुखी या जो है उभयोमुखी व्यक्तित्व आधुनिक वर्गीकरण। आई होप कि ये सारे के बारे में इंक्लूड करेंगे, वीडियो स्किप नहीं करिए। देखेंगे कैशमर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए, ये ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर चुके हैं वीडियो। पहले में देखेंगे पिकनिक है। इस प्रकार के जो है व्यक्ति साहसी, छोटे और पुष्ट बिल्कुल होते हैं, गोल आकृति के। एस्थेनिक कैसे होते हैं? इस प्रकार के व्यक्ति जो है पतले, चपटे, गोल, कोमल शारीरिक गठन वाले, लंबे अंग वाले, चपटे तथा तने सीने वाले होते हैं। एथलेटिक, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है मांसपेशी वाले होते हैं। इनके कंधे चौड़े तथा लंबे, हाथ लंबे और पुष्ट अंगों वाले होते हैं। मनो जो है रोगी होने पर इस प्रकार के व्यक्ति मनोविकलता से पीड़ित हो जाते हैं। डिसप्लास्टिक वाले क्या होते हैं कि यह व्यक्ति अनिश्चित क्या होते हैं, बिल्कुल अनुचित शारीरिक अनुपात वाले तथा विशेष शारीरिक गठन रखने वाले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्तियों में शारीरिक विकास की अनेक असमस्याएं भी पाई जाती है। कैशमर ने जो है निष्कर्ष निकाला कि जो है एस्थेनिक तथा एथलेटिक्स शारीरिक रचना वाले व्यक्ति शर्मीले, अकेले रहने वाले तथा संवेदनशील होते हैं, सामाजिक संपर्कों से अलग रहते हैं। वे दिवा स्वप्न में जो है अपना अधिक समय दिखाते हैं, संवेगात्मक रूप से दमित तथा समस्याओं के प्रति सैद्धांतिक एवं आदर्शवादी होते हैं। पिकनिक प्रकार के व्यक्ति वातुनीय, दयालु तथा सामाजिक संपर्क में रखने वाले होते हैं। तो ये रहा गाइज, आई होप कि अंडरस्टूड वेरी इजीली। अब शेल्डन ने जो है इनके अकॉर्डिंग जान जाते हैं कि इन्होंने व्यक्तित्व को बताया कि एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। ठीक है। अब इस प्रकार के एंडोमार्फिक क्या होते हैं? इस प्रकार के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति गोल मटोल, इसलिए इसका नाम हिंदी में गोलाकार, नरम होते हैं। ऐसे व्यक्ति आराम पसंद, भावुक तथा सुख चाहने वाले होते हैं। मेसोमार्फिक, ऐसे व्यक्ति गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। यह व्यक्ति स्वभाव से क्रियाशील, शक्तिशाली तथा आक्रामक एवं फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। इनमें जो है उपलब्धि का स्तर उच्च होता है। एक्टोमार्फी वाले, इस प्रकार के गठन वाले व्यक्ति दुबले पतले तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं। स्वभाव से संवेदनशील, नाजुक, बौद्धिक और पलायनवादी होते हैं। पलायन का मतलब आई होप कि समझ रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है जाना। ठीक है। विलियम जेम्स ने 2 प्रकार इन्होंने बताया, कोमल हृदय वाले, कठोर हृदय वाले। चलिए देखते हैं गाइस कोमल हृदय वाले कौन होते हैं। तो यहाँ पे कोमल हृदय वाले व्यक्ति जो होते हैं, इनका व्यवहार जो है अमूर्त सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है। ऐसे व्यक्ति जो है बुद्धिजीवी, आशावादी बिल्कुल आदर्शवादी भी होता है। अस्तित्व बिल्कुल आस्तिक होता है। आस्तिक का मतलब समझ, जो पूजा पाठ जैसे आध्यात्मिक में मन रखने वाला हो, पूर्वाग्रही होता है। और कठोर हृदय वाले ऐसे व्यक्ति विचारों की अपेक्षा शारीरिक संवेदनाओं से अधिक रुचि रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति भौतिकवादी, निराशावादी, अधार्मिक होते हैं। जो अनास्तिक होते हैं, आस्तिक न होते हैं, नास्तिक होते हैं, संयमवादी होते हैं। अब गाइस देखते हैं कि न्यूमैन
न्यूमैन तथा स्टर्न के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी के 2 टाइप्स इन्होंने वर्गीकृत किया, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। विश्लेषण का मतलब समझ गए होंगे और संश्लेषण का मतलब भी समझ गए, उसी से ये बना हुआ है। तो विश्लेषणात्मक व्यक्ति किसी बात को सूक्ष्मतम अध्ययन में बड़ी रुचि रखते हैं। संश्लेषणात्मक ये व्यक्ति जो है समीक्षा करना प्रायः पसंद नहीं करते हैं। संश्लेषण विश्लेषण का मतलब होता है किसी पार्ट को, जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए हमें जो है यहाँ पे व्यक्तित्व के बारे में ही जानना है, तो व्यक्तित्व को छोटे छोटे पार्ट में ही डिवाइड कर लेंगे, उसके अर्थ को निकालेंगे। व्यक्ति जैसे पर्सनालिटी होता है ना, तो पर्सनालिटी पर्सोना जैसे शब्द 2 पार्टों में पर्सनालिटी को डिवाइड किया गया है, पर्सोना है, ठीक है। तो ऐसे करके उसके अर्थ को निकालना होता है। शेल्ड्रन के अकॉर्डिंग जो है गुणों के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार बताया गया, कोमल या गोलकार, आयताकार, लंबाकार गाइस, जो कि अभी हमने इंक्लूड अभी किए हैं, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, ठीक है। यही चीज़ नीचे है शेल्डन के अकॉर्डिंग, वो हिंदी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लियर कर लेंगे। गोलाकार एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक वही चीज़ है, आयताकार, लंबाकार। मनोविश्लेषणवादी ध्यान से देखेंगे कि यूंग के अकॉर्डिंग है, व्यक्तित्व के 2 टाइप्स बताया गया है और एक तीसरा भी इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे व्यक्ति चिंतनशील होता है और अपनी ही ओर केंद्रित रहता है, कर्तव्यपरायण होता है और प्रतिक्रियावादी होता है, ऐसे कष्टों के प्रति सजग रहता है ये व्यक्ति। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं बहुत ही ध्यान से देखेंगे थोड़ा से, क्योंकि बहुत ही मोस्ट होता है। अंतर्मुखी के विशेषताएं क्या है कि बाह्य जगत की वस्तुओं के कम अनुराग होता है, एकांकी होते हैं, कर्तव्यपरायण होते हैं, समय का सदैव ध्यान रखते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होता है, हंसी मजाक व्यर्थ के छलों और आदि में नहीं फंसते, सस्ती लोकप्रियता के इच्छुक नहीं होते हैं। युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों के विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान, दिव्य दृष्टि प्रधान 4 जो है रूपों में जो है इन्हें अभिव्यक्ति किया है। बिल्कुल IMP इसको मान के चलेंगे गाइस। और चिंताग्रस्त होते हुए अपनी जो है वस्तुओं को तथा कष्टों के प्रति सजग होते हैं। चिंताग्रस्ती होते हैं फिर भी वो कष्टों के प्रति वो सजग रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, बिल्कुल आत्मोद्धार होते हेतु लीन होते देखे गए हैं। कर्तव्यपरायण एवं आज्ञाकारी होते हैं परंतु शीघ्र ही घबराने लगते हैं। और ऐसे जो है व्यक्ति क्या करते हैं कि कम वचाल होते हैं, बातचीत अधिक नहीं करते हैं, बिल्कुल शर्मीलेपन होता है इनके अंदर, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में रुचि इनकी होती है अच्छे खासी। स्वयं के लिए चिंताशील होते हैं, शांत मुद्रा में रहते हैं और अच्छे लेखक होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं, क्योंकि चिंतन का जो है धरातल प्रबल होता है। और इनके उदाहरण जैसे कांट हैं और टैगोर, न्यूटन है। इस जो 21 प्रकार के हैं तो अंतर्मुखी कौन कौन से हैं, तो कांट, टैगोर और न्यूटन है। प्रायः प्रतिक्रियावादी होते हैं और अपने विचारों को यथार्थ की ओर ले जाने की कोई श्रद्धा नहीं, परंतु यथार्थ को जो है अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं, इसलिए इन्हें यथार्थवादी भी कहते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति जो है एक्स्ट्रा। अब देखेंगे बाहिर्मुखी के बारे में आपको इंक्लूड करने वाले हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले जो है व्यक्ति होते हैं, रुचि बाह्य जगत में उनकी होती है, आध्यात्मिक विषयों की ओर रुचि इनकी होती है। बिल्कुल आप जानेंगे कि ये कैसे होते हैं, तो थोड़ा से हम इंक्लूड करते चलते हैं इनकी विशेषताएं। ये जो है कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी व्यक्ति से अधिक होती है इनकी। अचेतन मन स्वार्थी होता है परंतु चेतन मन जो है स्वार्थ के प्रति घृणा होता भी है। और ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से भी घिरे रहने की जो है कामना करते हैं। ये अच्छा मतलब करते हैं और इनकी चेष्टा होती है कि मेरे लोग प्रशंसा करें। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं और विचार प्रधान होते हैं तथा निर्णय भी भावों के अनुरूप ही लेते हैं। साहस का कार्य करने वाले जो है कार्य के प्रति दृढ़ का भाव रखने वाले होते हैं। शासन करने का स्वभाव होता है इनके। कष्टों अथवा जो है परेशानियों से बिल्कुल ये घबराते नहीं हैं। आशावादी तथा जो है
परिस्थिति के अनुसार जो है अपने को ढलने का प्रयास इन्होंने करते हैं, ठीक है, अपने आप को। अब वातावरण के प्रभाव में शीघ्र ही जो है प्रभावित होते हैं तथा वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं अपने आप को। आत्मचिंतनशील नहीं होते हैं और जो है परंतु सभी प्रकार के विचारों के आधार पर अपना विचार प्रकट करते भी हैं। बाह्य जगत से लगाव रहता है इनका, बाह्य क्रियाओं की ओर संवेदनशील भी रहते हैं। अनियंत्रित, अभिमानीय तथा आक्रामक होते हैं, बहुत ज़्यादा जोशीलेपन इनके अंदर होता है। स्वभाव की पीड़ा परिस्थिति की जो है चिंता नहीं करते, प्रायः चिंतात्मक होते हैं। सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले तथा धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। संसार में इन्हें जो है प्रशंसा मिले तथा लोग आदर की दृष्टि से देखें, यह उनकी आकांक्षा रहती है। इसे बनाए रखने हेतु वे सदैव अच्छे गुणों को व्यवहार में लेते हैं। अब उभयमुखी व्यक्ति, उभयोमुखी या कैसे व्यक्तित्व वाले, ऐसे व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं जो दोनों से सम्मिश्रित, दोनों से मिलकर के बने होते हैं। अब इनके बारे में देख ले, आधुनिकी वर्गीकरण के बारे में जान जाते हैं गाइस। इन्होंने 3 प्रकार से डिवाइड किया। जो भाविक व्यक्ति होते हैं, भावुक नहीं कहते हैं, भावुकता से भर गए। और कर्मशील व्यक्ति, विचारशील। अब भावुकता वाले ऐसे व्यक्ति अधिक भावुक होते हैं जो जिनकी क्रियाएं भावनाओं से सकुशल होती है। इस व्यक्ति के अंदर जो है रुचि रचनात्मक कार्यों में अधिक होती है, तो जो है हर समय अपने जो है किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगे रहते हैं। क्रियाशील वाले ये व्यक्ति जो है उच्च कोटि के विचारक होते हैं। ये लोग किसी भी कार्य को करने से पूर्व भली भांति सोच विचार कर लेते हैं गाइस। इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुण होने के कारण दृष्टिकोण में उन लोगों में अंतर पाया जाता है। इन दृष्टिकोणों का अध्ययन कर हम जो है इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास के लिए जो है हम क्या करते हैं, करने का प्रयास करते हैं और इनको जो है उचित मार्गदर्शन परिवार में माता पिता तथा विद्यालय में शिक्षा दे सकते हैं। अब कार्य पुस्तकों, निर्देशन जो है पुस्तकों तथा विचार पुस्तकों के जो है अतिरिक्त सृजनात्मकता के विकास के लिए जो है दृश्य श्रव्य सामग्री विकसित की जा सकती है। इस प्रधानता और सामग्री अतिरिक्त व सृजनात्मक चिंतन हेतु फिल्मों में भी बनाई जाने लगी हैं इस तरह का। तो आई होप कि वेरी इजली अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।